Hello students, so we started the third level and we are going to complete this lesson in this video today. तो अब हम जो लास्ट वीडियो में हमने किया कि उसको डर लग गया चार्ली को कि कहीं उसको जेल ना हो जाए. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. तो वो कहता है कि 1894 में हालांकि मुझे अच्छा लगता है वो टाइम, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस टाइम में आके मुझे जेल अच्छी नहीं लगती है. एंड दैट वाज दैट I left the same way I came, I suppose. वो कहता है कि ये हुआ मेरे साथ उस दिन जो उसने सारी कहानी बताई है, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जो मेरे साथ हुआ. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रॉ $300 out of the bank nearby all we had and bought old style currency. Keep in mind, old style currency. वो कह रहा है कि यानी कि वो कह रहा है कि मैं वापस आ गया, थर्ड लेवल से बाहर आ गया, और उसने क्या किया, $300 all we had we mean चार्ली एंड हिज वाइफ. तो कहता है कि हमारे पास $300 ही पैसे थे, एंड उस $300 के हमने क्या किया, बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी हमने खरीद ली. एंड दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और कहता है ये मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसके लिए तो वाकई चिंता का विषय था, क्योंकि इतनी सारे जितने भी आपके पास पैसे हों और आप एक इस तरह की सनक की वजह से अगर सारे पैसों की ओल्ड करेंसी खरीद लेते हो जो अब फिलहाल चलेगी नहीं, तो साइकेट्रिस्ट को तो चिंता होगी ही. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. वो कहता है कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं ओल्ड करेंसी नई करेंसी के बदले, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. My $300 bought less than 200 in old style bills. तो कहता है कि मेरे जो $300 मैंने दिए थे उसमें जो है मेरे सिर्फ 200 ओल्ड करेंसी के ही डॉलर्स आ पाए. बट आई डिडंट केयर. एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. खास बात यह है कि वो जो सोच रहा है वो 1894 के हिसाब से सोच रहा है. वो कहता है कोई बात नहीं, ये जो $200 हैं ये मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है. एग्स का एक डजन का जो रेट है वो 13 सेंट ही है, क्योंकि वो जाके आया है थर्ड लेवल में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको लग रहा है कि मुझे ये कोई ज़्यादा मेरे लिए महंगाई वाला या घाटे का सौदा नहीं है. बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. उसने खूब ढूंढा, लेकिन वो कहता है कि मुझे दोबारा से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल जो था वो मिला ही नहीं. आई हैव ट्राइड ऑफ फन इनफ. बहुत बार मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं मिला. Louisa was pretty worried that when I told her all this. और मेरी वाइफ को चिंता भी हो रही थी, क्योंकि किसी का हस्बैंड अगर इस तरह की बातें करने लग जाए तो उसको चिंता तो होगी ही. And didn't want me to look for the third level anymore. वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरी वाइफ ने नहीं चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल के पीछे और ज़्यादा भागूं और इस तरह से अपना दिमाग खराब करूं. तो यहाँ ये लगता है कि कुछ हद तक उसकी वाइफ उससे सहमत नहीं है. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. और कुछ टाइम बाद मैंने उस थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया. लेकिन यहाँ ये ट्विस्ट खत्म नहीं होता है. आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर से एंड तक ये ना निकल जाए कि ओ माय गॉड, तो फिर कहना. इट इज़ लाइक आपको हर एक मिनट में एक नई चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है. और जो खास तौर पे आप ग्रीन लाइन्स आगे देख रहे हैं, तो ये ग्रीन लाइन्स ऐसे ही नहीं लगाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आई वेंट बैक to my stamps, but now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले कह दिया था मैंने बंद कर दिया, उसको ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि मेरी वाइफ भी नहीं चाहती थी. लेकिन कहता है आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. और ये स्टैम्प कलेक्शन इसने कर रखी थी, तो उस स्टैम्प्स कलेक्शन में जब ये देखता
and now both we were looking every weekend because now we have proof. अब कौन सा प्रूफ है? थर्ड लेवल का। खास तौर पे ये जो सारा का सारा अब फोकस हमारा इस प्रूफ पे रहेगा। क्यों कहता है कि अब तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ढूंढने लग गए, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ था। अब ये जो प्रूफ है ये कौन सा प्रूफ है? अब इसी की ही चर्चा इसके आगे चलेगी और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रियल प्रूफ हो सकता है जो उसकी वाइफ मना करती थी कि नहीं होना चाहिए, आपको नहीं ढूंढना चाहिए, और उसकी वाइफ भी उसके साथ हेल्प करने लगी, सर्च करने लगी थर्ड लेवल को। तो इसको अब आप ध्यान से सुनेंगे और वाकई ये प्रूफ आपके हाथ में लगेगा भी। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। और इसका जो फ्रेंड सैम विनर था, जो इसका साइकेट्रिस्ट था, वो अचानक गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कहाँ गया कुछ नहीं पता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम अ सिटी बॉय। कहता है मुझे शक हुआ कि सैम तो शहर का लड़का था, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं आमतौर पे उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। एंड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसको गेल्सबर्ग के बारे में, ये गेल्सबर्ग कौन सा टाइम वो है, जो गेल्सबर्ग वही पास टाइम में जहाँ इसके दादा रहते थे वही एरिया, और थर्ड जो लेवल का जो एरिया है उसके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि मैं सैम को अक्सर बताया करता था। सैम को ये बताता तो इसलिए था क्योंकि सैम एक साइकेट्रिस्ट था और ये उससे डिस्कशन करने के लिए जाता था। लेकिन वो कहता है कि सैम बहुत लाइक करता था ये चीज़ें, एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और कहता है मुझे पूरा शक हो गया कि सैम चला गया है 1894 में, जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैंने उसको बताया था और यहाँ वो दिख नहीं रहा, तो वो 1894 में पहुँच गया। अब यहाँ पे आपको एकदम से ये पागल लगेगा, लेकिन आप बने रहिए, आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि जो वाकई आपकी आंखें खोल देगा कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल, जो इसको खास बनाता है एकदम से। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, अभी भी उस प्रूफ की बात हो रही है, इस प्रूफ की बात हो रही है। कौन सा प्रूफ इसके हाथ लगा? दोबारा फिर वहाँ पे आ रहा है, अपने प्रूफ की ये डिस्कशन बता रहा है कि प्रूफ मेरे हाथ में क्या लगा कि जो थर्ड लेवल वो एग्जिस्ट करता है रियल में ही है। तो आप इस प्रूफ, जो प्रूफ की इसने चर्चा की थी, इसको अभी हम एंड तक लेके चलेंगे और एंड तक ये भी लेके चलेगा राइटर भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फजिंग ऐसे ही जब आपके पास कोई जो जिस चीज़ का आपको शौक हो, जैसे बच्चा होता है तो उसके पास कुछ खिलौने होते हैं तो अक्सर उससे छेड़छाड़ करते रहता है। तो आपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ वो जो छेड़छाड़ कर रहा था, स्टैम्प वो जो स्टैम्प वही है जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प पर, जैसे इंडिया में मैंने आपको पहले ही बताया लोग गोल्ड कॉइन इकट्ठे करने का शौक होता है, तो यहाँ पे लोगों को स्टैम्प इकट्ठा करने का। आई फाउंड वेयर डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब ये फर्स्ट डे कवर पहली बार आया है आपके यहाँ लेसन में, तो कोई बात नहीं, एकदम से आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन एंड तक ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ हद तक आपको ये फर्स्ट डे कवर के बारे में पता चल जाए। तो कहता है कि आप जैसे ही मैं स्टैम्प के साथ अपनी स्टैम्प के साथ खेल रहा था या उनके साथ बैठ के बस ऐसे ही काउंटिंग कर रहा था या कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, तो फर्स्ट डे कवर, अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी एक नई स्टैम्प इशू की जाती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं जिनको शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, वो क्या कर लेते हैं? बाय सम, वो कुछ खरीद लेते हैं स्टैम्प्स, वो कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेल्प टू देमसेल्फ फॉर वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और वो क्या करते हैं? कुछ एनवेल्प खरीद लेते हैं ऐसे ही खाली, एंड उसके ऊपर स्टैंप लगा के अपने ही एड्रेस पे भेज देते हैं वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। क्योंकि देखो लोगों को एक, जैसे वो मैं कह रहा हूँ कि शौक है या सनक है कि पहले दिन ही उसने स्टैंप खरीद लेनी है जिस दिन वो जारी हुई थी, कि एंड तक वो लोगों को दिखा सके कि देखो ये वेरी फर्स्ट डे ही मैंने खरीद ली थी, वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और क्योंकि पहले दिन ही क्यों वो करते हैं?
और दूसरी बात उस लोगों को दिखाने के लिए द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, कि वाकई ही मैंने पहले दिन खरीदी थी, क्योंकि स्टैंप के ऊपर तो कोई डेट होती नहीं है कि ये कौन से दिन आपने खरीदी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब वो स्टैंप लगा के पोस्ट ऑफिस वाले भेजते हैं तो उसके ऊपर डेट मेंशन करते हैं कि ये पोस्ट कब भेजी गई बाय मेल। तो उसके ऊपर जो डेट लगी होती थी वो डेट ही प्रूव करती थी कि वाकई ही इस बंदे ने भाई पहले दिन ही खरीद ली थी, जो पहला दिन इशू हुई थी स्टैंप। तो ये शो करने के लिए लोग क्या करते थे, एक एनवेल्प खरीदते, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते और पोस्ट ऑफिस से जाके अपने एड्रेस पे भिजवा देते, ताकि लोगों को दिखा सकें बाद में कि देखो ये मैंने पहले दिन ही खरीदी थी, उसके ऊपर डेट उसी दिन की है जिस दिन ये इशू हुई थी। और उसके अंदर एक क्या डाल देते, द एनवेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और ये एनवेल्प क्या कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर। एंड दे आर नेवर ओपन, उसको कोई खोलता नहीं था, खोलने की जरूरत भी नहीं थी, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेल्प, पर लोग क्या करते थे उसमें खाली कागज डाल देते थे। तो अभी अब इसको क्योंकि स्टैंप्स के साथ ये फजिंग कर रहा है, खेल रहा है, उनको दोबारा दोबारा देख रहा है, तो अब इसको कोई फर्स्ट डे कवर हाथ लगाया, और कौन सा लगा है, तो उसमें आप अभी भी हम उस प्रूफ की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये प्रूफ एंड तक चलेगा। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, स्टैंप कलेक्शन में नेचुरल सी बात है फर्स्ट डे कवर हो गई, मैंने आपको बताया अभी। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और मेरे को एक फर्स्ट डे कवर मिला जिसमें कोई स्टैंप लगी हुई थी जो वहां होना नहीं चाहिए था। क्या था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पे था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे, गेल्सबर्ग में। और कहता है क्योंकि शुरू में भी इसने बताया था कि मेरे दादा ने को ये शौक था, इसलिए मुझे भी ये शौक है स्टैंप इकट्ठे करने का। और कहता है ये यहाँ पे है, ये फर्स्ट डे कवर, उसमें एक स्टैंप भी है, और वो किसी ने मेरे दादा को भेजी है, मेरे दादा के एड्रेस पे वो फर्स्ट डे कवर आया हुआ है। अब आप कहोगे दादा तो अब है नहीं, तो दादा के एड्रेस पे वो कैसे आ गया, चलिए आगे चलते हैं। दैट्स व्हाट द एड्रेस इन द एनवेल्प, एड्रेस ऑन द एनवेल्प सेट, और जो मेरे दादा के नाम पे ही एड्रेस पे वो एनवेल्प आया हुआ था। And it had been there since July 1894, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जुलाई 1894। अब एक बात तो ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत पुराना फर्स्ट डे कवर है, अभी तक तो आप यही सोच सकते हैं, लेकिन आगे कुछ और है। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने जो फर्स्ट डे कवर हैं इनके बारे में मुझे पता था मेरे पास कौन कौन से, लेकिन ये तो नया है, तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, तो ये कहाँ से आ गया। द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, और उसके ऊपर एक 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई थी, डल ब्राउन विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। प्रेसिडेंट गारफील्ड उस टाइम का अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कौन से टाइम का, 1894, तो उसके स्टैंप लगी हुई है। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और ये मेरी स्टैंप उसमें थी, और मैंने क्या किया, इसको आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। वैसे तो लोग फर्स्ट डे कवर नहीं खोलते, लेकिन इसको यहाँ पे शक हुआ कि ये तो मेरे पास पहले था ही नहीं, और अब ये कहाँ से आ गया, तो जो है उसमें उसने उसको खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, और ये ब्लैंक नहीं था। आमतौर पे वो क्या होते हैं कि ब्लैंक पेपर होते हैं, जैसे इसने खोला तो ये पेपर ब्लैंक नहीं था, और अब इसमें जो पेपर था वो क्या है, ये 941, ये तो एड्रेस दिया हुआ है गर्ल्सबर्ग का जहाँ पे ये आया, ये इसकी कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे जो खास बात ये है कि लिखा है किसने, अभी पता चलेगा, लेकिन किसको लिखा है, चार्ली को लिखा है। अब देखो ऊपर अभी हमें क्या लग रहा था कि हो सकता है ये पुराना स्टैंप हो, पुराना एनवेल्प हो, किसी ने दादा को भेज दिया हो, लेकिन ये तो चार्ली के नाम लिखा हुआ है, और डेट है इतनी पुरानी, कौन सी है, जुलाई 1894, और चार्ली अब रह रहा है 1950s में, तो तब कैसे कोई चार्ली को लिख सकता है। तो अब चार्ली को लगा कि ये तो मेरे ही नाम लिखा है किसी ने, तो फिर कैसे, क्या लिखा है
I got to wishing that you were right. तुम ठीक थे चार्ली. Then I got to believing you were right. मुझे पूरा विश्वास हो गया तुम ठीक थे. And Charlie, it's true, ये सच्ची बात है. I found the third level. ये देखिए, ये देखिए, अभी तक हमें एक और ही कल्पना लग रही थी, लेकिन ये लेटर जो आया है उसके नाम, चार्ली के नाम आया है 1894 से, और आया इसी के नाम है, और वो लेटर में लिखा है कि मैंने ये ढूंढ लिया है. आई बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ. इन राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द Dallas, Defils, someone is playing a piano and they are all out on the front of porch singing. और वो कहता है कि मैं हूँ 3rd लेवल पे, और डेफिज जो एक स्ट्रीट एरिया है उसके बिल्कुल नीचे. और यहाँ मैं आपको अभी बताऊँ, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं. पुराने टाइम की बात कर रहा है कि मैं पुराने टाइम में चला गया हूँ. पियानो एंड और पोर्च में बैठ के सिंगिंग कर रहे हैं. सीइंग नेली होम, और वो कुछ ये नेली होम वाला गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, यानी मेरे को नींबू पानी पे बुलाया इन लोगों ने. यानी 1894 में जैसे लोग अब यहाँ चाय पे बुलाते हैं, तो वो नींबू पानी पे बुलाते थे. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा. गड़बड़ हो गई. जल्दी से तुम वापिस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा. लुइसा उसकी वाइफ का नाम है. तुम 3rd लेवल पे आ जाओ. ये है कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, और ढूंढते रहो जब तक ये तुम्हें मिल ना जाए. इट्स वर्थ इट, ये सच में है, और बिलीव मी, मेरा विश्वास करो. और ये किसने भेजा है? द नोट इज साइंड सैम. जो डाउट था उसको, वो डाउट सच हो गया, और सैम ने ये लिखा है लेटर. यानी कि अब हमें ये लग रहा है कि सैम जो है 1894 में चला गया है, और ये लेटर उसने चार्ली के नाम लिखा है. क्योंकि वो 1894 में चला गया है, तो उसने 1894 से ये लेटर लिखा है, तो इसलिए डेट इस लेटर में 1894 की है. तो चलिए आगे देखते हैं. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800. ओ माय गॉड, ये तो और भी कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग हो गया. कहता है कि मैं स्टैम्प कॉइन स्टोर पे गया. कौन गया? चार्ली. अब लेटर का जिक्र खत्म हो गया, अब सैम का कोई इसमें नहीं है, अब चार्ली की एक्टिविटी है. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई go to, I found out that Sam bought $800. और वो कहता है कि मुझे उस स्टोर से पता चला कि सैम ने पुरानी करेंसी के $800 खरीदे हैं. वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी करेंसी खरीदी है उसने. दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे feed and grain business. He always said that what he really wished he could do. और कहता है ये पैसा उसने कहाँ लगाया होगा, उसका बहुत ये कुछ फीड एंड ग्रेन, कुछ आटे का कुछ इस तरह का बिजनेस वो करना चाहता था, और उसने वहाँ जाके ये बिजनेस किया होगा और उस पर ये पैसा लगाया होगा. एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अपने ओल्ड बिजनेस पे वो कभी नहीं जाएगा. ओल्ड बिजनेस क्या है उसका? साइकेट्रिस्ट. नोट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894. हिज ओल्ड बिजनेस, क्या था उसका ओल्ड बिजनेस? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. और इसका अफसोस भी हो रहा है कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया, और साइकेट्रिस्ट वहाँ पे चला गया और मैं नहीं जा पाया, और मैंने उसको बता दिया. और दूसरी बात यह है कि अब सैम का जो साइकेट्रिस्ट सैम नहीं रहेगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो हमेशा आता है, लगभग आता ही है, कि डज 3rd लेवल एग्जिस्ट. अब ये आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, क्या 3rd लेवल है. तो नेक्स्ट जो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना सस्पेंस नहीं रखते हैं. तो देखो बच्चों, इसके आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. नो को आप अगर नो कहते हैं तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कि नहीं है. कैसे आप प्रूव कर सकते हैं नो? क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो हो सकता है ये जो साइकेट्रिस्ट है
चलो इसको तो हम पहले जैसे साइकोलॉजिकल डिसीज का शिकार मान ही रहे थे पहले, कि इसके दिमाग में कुछ फर्क लग गया और ये इसकी कल्पनाएं हैं, इसकी इमेजिनेशन है, और ये इस दुनिया से दुखी है, यहाँ से भाग जाना चाहता है, इसलिए इसने ये सब इमेजिनेशंस की हैं, और हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। लेकिन अगर आप इसको प्रूव ये कहना चाहते हैं कि ये है, तो बिल्कुल आप रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर थर्ड लेवल नहीं होता तो फिर ये लेटर के ऊपर डेट कैसे आती। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इसका जो दोस्त साइकेट्रिस्ट था वो भी इसी तरह पागल हो गया हो और उसने ही गलत डेट लिख दी हो। लेकिन जो स्टैंप लगी है वो पोस्ट ऑफिस के, वो तो यही कह रही है कि थर्ड लेवल है। और ख़ास तौर पे इसने ये जो एविडेंस दिया है यहाँ पे, जो कहता है कि आई एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर आई गो टू, मैं कोइन स्टोर पे गया और फाउंड कि उसने खरीदे हैं $100 ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो ये तो बहुत ही पक्का एविडेंस हो गया। तो लग तो ये रहा है कि थर्ड लेवल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज़ आप कहें है या नहीं है, उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। आंसर दोनों में ही है, यस में भी यस ओके और नो में भी ओके, बस आपके पास लॉजिक होना चाहिए। सो अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।